नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। उत्तरकाशी का गौमुख ट्रैक 24 दिन बाद भी नहीं खुल सका है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद डीएम ने गौमुख ट्रैक का स्थलीय निरीक्षण किया। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो कि इस ट्रैक का निरीक्षण करेगी, जो आज गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो चुकी है। ये टीम गुरुवार को गंगोत्री से गोमुख तक रास्ते का स्थलीय निरीक्षण करेगी और 3 दिन के भीतर ही अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी। आपको बता दें, 1 अप्रैल को गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुल गए थे, लेकिन गौमुख ट्रैक पर बड़े बड़े हिमखंड की वजह से गौमुख ट्रैक तक सैलानियों और पर्वतारोहियों के लिए ये ट्रैक खुल नहीं पाया है। यहां तक पहुंचना अभी लगभग नामुमकिन सा है। ट्रैक है उसकी यथास्थिति देखने के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें वन विभाग, पर्यटन तथा एसडीआरएफ के लोग हैं, जिनको मार्ग का रेकी करके वहां की वस्तुस्थिति और वहां के खतरों को आकलन करने के लिए कहा गया है। 4 धाम यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। वहीं केदारनाथ धाम में यात्रियों के लिए रैन शेल्टर बनाए जा रहे हैं। दरअसल केदारनाथ में मौसम लगातार बदलता जा रहा है, इसलिए यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बारिश से बचाने के लिए केदारनाथ में रैन शेल्टर बनाए जा रहे हैं। रेन शेल्टर। इसी के साथ ही केदारनाथ पैदल मार्ग पर दुकानों के लिए भी जगह चिन्हित की गई है, जिसके बाद वहां पर दुकानें और टेंट लगाए जाएंगे। डीएम ने डेंजर जोन में दुकान और टेंट न लगाने की सख्त हिदायत दी है। चार धाम में ऑनलाइन पूजा की डिमांड बढ़ने से बद्री केदार मंदिर समिति की जमकर कमाई होने लगी है। 4 धाम यात्रा अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन समिति के खजाने में ऑनलाइन पूजा का आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। मई को केदारनाथ और 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं और इस समय समिति ने पहली बार ऑनलाइन पूजा की व्यवस्था की है और यात्रा से पहले ही ऑनलाइन पूजा के लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। जहां बीते साल पूरी यात्रा में स्पेशल पूजा करवाने में मंदिर समिति की 1.5 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, लेकिन इस साल ऑनलाइन पूजा से अभी तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बुकिंग हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि बद्रीनाथ में ऑनलाइन स्पेशल पूजा के क्या रेट हैं। महाअभिषेक 4,700 रुपए, अभिषेक 4,500 रुपए, वेद पाठ 2,500 रुपए, गीता पाठ 2,500 रुपए, आरती के लिए 201 से 601 रुपए तक, श्रीमद् भागवत सप्तपाठ 51,000 रुपए। वहीं केदारनाथ में स्पेशल पूजा के रेट भी तय किए गए हैं। रुद्राभिषेक 7,200 रुपए, महाअभिषेक 9,500 रुपए, लघु रुद्राभिषेक पूजा 6,100 रुपए, षोडशोपचार पूजा 5,500 रुपए, अष्टोपचार पूजा 950 रुपए, शाम की आरती 2,800 रुपए। अब तक मंदिर समिति के पास में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में जो विशेष पूजाएं होती हैं, महाअभिषेक होते हैं, इस प्रकार के अन्य कई किस्म की वहाँ पर पूजाएं होती हैं, उनके लिए अब तक 7,000 से अधिक लोगों ने उसके लिए बुकिंग की है, ऑनलाइन बुकिंग की है और इससे मंदिर समिति को 1 सप्ताह के भीतर में ही 1 करोड़ 20 लाख से अधिक की आय प्राप्त हो चुकी है। लगातार बढ़ रही आमदनी से समिति के लोगों में खुशी देखने को मिल रही है और ऑनलाइन पूजा व्यवस्था से अभी तक जहां 1 करोड़ से ज्यादा की आय हो चुकी है, वहीं यात्रा सीजन में ये आंकड़ा और भी बढ़ने की उम्मीद है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। यहां भारतीय वन सेवा के 2022 बैच के 101 ट्रेनी अधिकारियों को सर्टिफिकेट और मेडल दिए गए। पास आउट हुए ट्रेनी ऑफिसर में 2 ट्रेनी ऑफिसर मित्र देश भूटान के भी हैं। राष्ट्रपति ने सभी ट्रेनी अधिकारियों को बधाई दी। साथ ही 10 महिला अधिकारियों के पास आउट होने पर कहा कि महिलाएं समाज के प्रगतिशील बदलाव की प्रतीक हैं। वहीं राष्ट्रपति ने जलवायु की आपातकालीन स्थिति को देखते हुए परीक्षार्थियों के सिलेबस में संशोधन करने पर विचार करने की बात कही।
बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अनूठी पहल की है। अनिल बलूनी को चुनाव में प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं ने कई शॉल भेंट किए थे और अब अनिल बलूनी ने इन शॉल को दान कर दिया है। कोटद्वार स्थित दिव्यांग संस्था को इन्होंने ये शॉल उपहार में दिए। वहां दिव्यांगों को ये शॉल बांटे गए। इस दौरान संस्था और वहां के लोग काफी खुश दिखे। संस्था के प्रबंधकों ने अनिल बलूनी से व्हील चेयर, एक गाड़ी और खेलने के लिए एक जगह उपलब्ध कराने की अपील की है। कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व विधायक दिनेश धनय के बीच का विवाद सार्वजनिक होने के बाद बीजेपी की खूब किरकिरी हो रही है। खासकर कांग्रेस इस पर खूब चुटकी ले रही है और इसे बीजेपी की उल्टी गिनती बता रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं छोड़ी जहां उसने विपक्षी खेमे में तोड़फोड़ न की हो। कांग्रेस के सिर्फ पूर्व विधायक कांग्रेसी दिग्गज ही नहीं तोड़े, बल्कि एक विधायक को भी पार्टी ज्वाइन कराने में बीजेपी सफल रही। अब इससे हार्डकोर बीजेपी वर्कर्स में असंतोष तो फैला ही। टिहरी में किशोर उपाध्याय और दिनेश धनय के बीच हुए विवाद से पार्टी अनुशासन भी तार तार हो गया। किशोर उपाध्याय ने दिनेश धनय पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। दिनेश धनय ने भी पलटवार किया और अब इस पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। लगातार पूरे जीवन बीजेपी और आरएसएस या जनसंघ को बढ़ाने में अपना जीवन लगाया, वो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और ये शुभ संकेत है, क्योंकि जिस पार्टी ने कैडर और कई किस्म की बातें की थी वो आज पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट हो गए। उसने अपना सब कुछ भ्रष्ट कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हुई है। अब अभी आइए देखिए कैसे बर्तन और लड़ेंगे भिड़ेंगे। लोहाघाट से लेकर बद्रीनाथ और लैंसडाउन से लेकर टिहरी तक पार्टी नेताओं के टकराव की इन खबरों से बीजेपी सकते में है। हालांकि पार्टी मानती है कि इन लोगों को रीति नीति समझने में देर लगेगा, लेकिन जरूरी हुआ तो एक्शन भी लिया जाएगा। कुछ नए लोग जो आए हैं उनको पार्टी की रीति नीति सीखने में भी समय लगेगा। तो पार्टी की हर चीज पर नजर है, पार्टी हर चीज का संज्ञान लेती है और जहां जो आवश्यक होता है वो करती है। अध्यक्ष जी अभी दिल्ली में हैं। अध्यक्ष जी एक आध दिन में दिल्ली से लौटेंगे तो उसके बाद निश्चित रूप से अगर कहीं पर कोई पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोई बात आई तो उसके विषय में पार्टी संज्ञान लेगी और उस पर कार्रवाई भी करेगी। बीजेपी में शुरू हुई इस रार के जल्द थमने के आसार बहुत कम है। जानकार भी कहते हैं कि निकाय और पंचायत चुनाव में लोकल लेवल पर नेताओं के बीच वर्चस्व का ये संघर्ष और ज्यादा गर्मा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट कितना कांग्रेस के पक्ष में होगा ये तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन चुनाव के बाद पहली बार देहरादून आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस बात से खुश दिखे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता दिखाई दे रहा है। उन्नीस अप्रैल को वोटिंग के बाद बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और सांसद उम्मीदवार गणेश गोदियाल कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। मौका गणेश गोदियाल के जन्मदिन का था, तो दोनों नेताओं ने मिलकर केक काटा। तो दोनों नेता लोकसभा चुनाव में पार्टी के परफॉर्मेंस से खुश दिखे। 2022 के विधानसभा चुनाव में गणेश गोदियाल पार्टी अध्यक्ष थे, तो उनके बाद ये कुर्सी करण माहरा को सौंपी गई। इस चुनाव में करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल उम्मीदवार। दोनों नेताओं का दावा है कि पार्टी जीत दर्ज करेगी और खुशी की बात है कि पार्टी का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में एक्टिव हुआ है, जो अगले विधानसभा चुनाव के लिए अच्छे संकेत हैं। कार्यकर्ताओं में काफी एकता देखने को मिली और बड़े नेता ही भले इधर उधर हुए हों, लेकिन कार्यकर्ता इंटैक्ट था, अपनी जगहों पे था। और इस समय इस बार कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिया है। साधनों की कमी के बावजूद भी कार्यकर्ताओं ने पूरी जोश से निश्चित रूप में कार्यकर्ता बूस्ट हुआ। और जब ये पता लगा हमारे कार्यकर्ताओं को कि मैं चुनाव लड़ने के लिए मैंने हाँ कह दी है, तो लोगों में स्वस्फूर्त एक ऊर्जा का संचार हुआ। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को क्या हासिल होगा ये 4 जून को पता चल जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के 2 साल बाद लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के जोश से 2027 के लिए कांग्रेस का हौसला जरूर बढ़ा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
द सुप्रीम कोर्ट ने भी आज माना है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स बाहर की दवाइयां लिखते हैं और आईएमए का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आखिर हकीकत है क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकारी अस्पताल में मरीज इस उम्मीद में जाता है कि उसे कम पैसे में बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन परेशान तब होता है जब मेडिसिन विभाग में आधी से ज्यादा दवाइयां होती ही नहीं हैं। डॉक्टर भी बाहर से दवाइयां लिख रहे हैं, जो मरीज और तीमारदार दोनों को परेशान कर रही है। न्यूज 18 ने जब दून मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन डिपार्टमेंट में इसकी हकीकत जानी तो पाया कि कई एंटीबायोटिक का कोटा 2 से 3 महीने से खत्म है। विटामिन सी से लेकर आई ड्रॉप, बच्चों के कफ सिरप, यूरिन इन्फेक्शन में दिए जाने वाली दवाओं का स्टॉक 1 महीने से खत्म है। हमें ऐसे मरीज भी मिले जिनके लिए डॉक्टर ने बाहर से दवाई लिखी थी। समस्या यही है मैम कि मतलब यहाँ पे जो दवाइयाँ लिखते हैं ये तो वैसे तो कहते हैं कि नीचे से मिल जाएगी, पर अधिकांश जो है नीचे से मिलती नहीं है। हमें जो है मार्केट से बाहर से ही लेनी पड़ती है। जी दिक्कत तो आ ही रही है, बाहर से गरीब आदमी है, बाहर से खरीद रहे हैं दवाइयाँ, अब मजदूर आदमी क्या करेगा बताओ। तो डॉक्टर ने बाहर से लिख के दी? नहीं, उन्होंने अंदर से लिखी थी, वो बोले कि यहाँ पे खत्म हो गई है कि यहाँ बाहर से ले लो। वहीं स्वास्थ्य सचिव कहते हैं कि डॉक्टर्स को साफ कहा गया है कि बाहर से दवाइयां न लिखें, लेकिन कई बार मरीज की गुजारिश और वहीं उनकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए अच्छे स्लॉट लेवल की दवाई डॉक्टर लिख देते हैं। जब ड्रग्स अवेलेबल नहीं हो तो डॉक्टर्स फिर अपने विवेक के आधार पर और पेशेंट के नीड के आधार पर पेशेंट की सहमति के साथ जो है दूसरे ड्रग्स प्रिस्क्राइब करें। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही है कि हम लोग हमारा जितना भी हमारा फार्मेसी वो हमेशा पूरा स्टॉक। अब भले ही हेल्थ डिपार्टमेंट जो भी कहे, लेकिन इतना जरूर है कि राजधानी से लेकर पहाड़ तक में अस्पतालों की व्यवस्था लाख कोशिशों के बाद भी सुधर नहीं पा रही। और अब जब यात्रा सीजन सिर पर है और गर्मी का प्रकोप भी बढ़ने वाला है, तब ये परेशानी और बढ़ेगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पौड़ी जिले में गर्मी बढ़ते ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी का संकट भी गहराने लगा है। यहां कलजीखाल, एकेश्वर, सफदर खाल, घुड़दौड़ी समेत कई क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या शुरू हो चुकी है। लोग पानी के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक स्रोतों पर यहां निर्भर हैं और कई किलोमीटर का सफर तय कर पानी लाते हैं। यहाँ के गांव में नल तो लग गए, लेकिन नलों में अब तक पानी नहीं पहुंचा है। जल संस्थान का कहना है कि पेयजल पंपिंग योजना में पानी की सप्लाई घट जाने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। पौड़ी श्रीनगर पेयजल पंपिंग योजना की पुरानी पाइपलाइन कई जगह से क्षतिग्रस्त है। लोगों के लिए टैंकर से पानी की सप्लाई करवाई जा रही है। गर्मी बढ़ते ही कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में पानी की किल्लत बढ़ गई है और ऐसे में टैंकर से लोगों की प्यास बुझाने की कोशिश की जा रही है। पानी के लिए ये मारामारी हल्द्वानी की है, जहां दमुआ ढूंगा, इंदिरा नगर, राजपुरा और बाहरी हल्द्वानी के कई इलाके में ऐसा ही नजारा देखा जा रहा है। लोग पानी के लिए परेशान हैं। बहुत परेशानी है, स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे, रात भर हो जा रही मोटर चलाते चलाते, पानी नहीं आ रही है लेनों में। यहाँ परेशानी हो रही है। अब टैंकर आया, अब भरेंगे पानी। 8-10-12 दिन हो गए पानी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बाल बंद कर दे रहे हैं बस। हाँ, बहुत परेशान हो रहे हैं। स्थानीय विधायक भी इलाके के लोगों को पानी न मिलने से नाखुश हैं। हालांकि जल संस्थान का दावा है कि हालात सामान्य हैं। तो जो पानी के जो हमारे स्रोत हैं धीरे धीरे सूख गए हैं। अभी आप देख रहे होंगे नैनीताल झील में डेल्टा बनने लग गए हैं और लगातार पानी की किल्लत हल्द्वानी वासी जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा पूरे पहाड़ से पलायन होकर हल्द्वानी में ही लोग आके बस रहे हैं। अभी हमने प्रथम इसमें जानकारी प्राप्त की थी कि विद्युत आपूर्ति बाधित रही थी, उस कारण से जो अंतिम छोर के आवासित परिवार है वहाँ पर क्या कहते हैं आपकी पेयजल बाधित की सूचना मिली थी, तो हम लोग टैंकर के माध्यम से वहाँ जलापूर्ति करवा रहे हैं और साथ ही पाइपलाइन की जांच भी करवा रहे हैं। हल्द्वानी में पानी की सप्लाई के 3 जरिए हैं, जिसमें सबसे बड़ी सप्लाई गौला नदी से है, लेकिन यहाँ भी अब 90 क्यूसेक ही पानी है, जबकि शीतलहाट स्रोत और ट्यूबवेल के सप्लाई में प्रेशर में कमी और कभी लाइट का जाना लोगों के गले सुखा रहा है। ऐसे में जल संस्थान के 12 टैंकर रात दिन लोगों तक पानी पहुंचाने में जुटे हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर डालते हैं अपनी नजर। बागेश्वर में जंगलों की आग को लेकर डीएम ने कई विभागों की मीटिंग ली और जंगल की आग रोकने को लेकर चर्चा की। अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभाओं के लिए ईवीएम स्ट्रांग रूम आईटीआई एनटीडी में बनाया गया। ईवीएम की सुरक्षा के लिए 3 लेयर इंतजाम किए गए। रुद्रप्रयाग पुलिस ने स्मैक की तस्करी कर रहे एक युवक को दबोचा। आरोपी अखिलेश को अगस्त मुनि से 6 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। विकासनगर पुलिस ने अवैध नशे के इंजेक्शन कैप्सूल टैबलेट के साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी शाह आलम नशे से संबंधित दवाइयां इलाके में सप्लाई करता था। बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र में लंबे इंतजार के बाद घेटी कुलाऊ रोड का डामरीकरण किया जा रहा है, लेकिन गांव वालों ने काम में घटिया सामग्री लगाने पर नाराजगी जताई। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे की बात की है। कांग्रेस देश की संपत्ति का बंटवारा करना चाहती है। नैनीताल डीएम ने पर्यटन सीजन को लेकर बैठक ली और सभी अधिकारियों को 1 हफ्ते के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा में हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए पिछले 1 साल से बंद। खिलाड़ी लगातार स्टेडियम खोलने की मांग कर रहे हैं। उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत के ऊपर बसे संग्राली गांव में पौराणिक भंडाणी मेले की धूम। धार्मिक अनुष्ठान में गांव वालों ने देव डोली के साथ रासो तांडे नृत्य किया। चारधाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर पेच फंस गया। यमुनोत्री धाम के 14 मई तक के स्लॉट फुल होने की वजह से होटल एसोसिएशन नाराज। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।